सोनम की कहानी किसी की समझ में नहीं आ रही है। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ और पूछताछ में जो चीजें उसने बताई उसको लेकर सोनम लगातार शिलांग पुलिस को बरगला रही है। कभी वो अपने जुर्म का इकबाल करती है तो कभी अपने जुर्म से इनकार करती है। इकबाल और इस इनकार के बीच में एक और एंट्री। अभी तो आपने देखा कि संजय वर्मा का हमने जिक्र किया था अपनी पिछली स्टोरी में। अब इस स्टोरी में एक नया नाम और जुड़ गया है, वो नाम है अलका। बताया जा रहा है कि ये अलका वही बचपन की दोस्त है जो कभी किताबें बांटा करती थी, किताब दिया करती थी सोनम को। कहीं इन किताबों में ही तो कत्ल का पाठ नहीं पढ़ाया गया? क्या है अलका का राजा रघुवंशी हत्याकांड से कनेक्शन? दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम समलैंगिक थी, सोनम के समलैंगिक संबंध थे। इस बात का भी अब खुलासा होता जा रहा है, नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अलका की एंट्री होने के बाद से शिलांग पुलिस की जांच का दायरा और ज्यादा अब आगे बढ़ गया है। अब फिलहाल सबसे पहली कोशिश शिलांग पुलिस की यही है कि अलका को किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए ताकि अलका और राजा रघुवंशी हत्याकांड के बीच का कनेक्शन और वो कड़ी को पकड़ा जा सके। सोनम की सिर्फ सोनम नहीं, अब एक और लड़की आई शक के घेरे में, जिसने बचपन में बांटी थी किताबें। क्या उसने पढ़ाया कत्ल का पाठ? कत्ल, साजिश और दोस्ती का खौफनाक ताना बाना। राजा रघुवंशी मर्डर केस बनता जा रहा है एक रहस्य कथा। कहा सुना नहीं, अब कबूलनामा सामने आया है। सोनम और उसके प्रेमी ने मर्डर की बात मानी, लाश को हादसा बताने की कोशिश। नया नाम, नई चाल। अब पुलिस की रडार पर अलका, बचपन की दोस्त, अब हत्याकांड की कड़ी। इंदौर के नामी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, यह अब एक पेचीदा जाल बन चुका है। इसमें झूठ, धोखे और रंजिश का ताना बाना शामिल है। अब इस मर्डर केस में एक नया और चौंकाने वाला नाम जुड़ गया है। यह नाम है अलका, जो कि सोनम रघुवंशी की बचपन की दोस्त है। राजा के छोटे भाई विपिन रघुवंशी ने इस मामले में एक नया शक जाहिर किया। उनका कहना है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, अलका भी इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। विपिन ने कहा कि अलका उनके घर के पास रहती थी, लेकिन न कभी उन्होंने उसे देखा, न यह जाना कि सोनम की जिंदगी में कितनी गहराई में मौजूद थी। अलका फिलहाल फरार है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं सोनम के खिलाफ पहले से हत्या की साजिश, हत्यारों से संपर्क और कत्ल की प्लानिंग के गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान घटनास्थल का रिक्रिएशन भी कराया। पूछताछ में सोनम और उसके साथी राजकुशवाहा ने हत्या की बात स्वीकार की। हत्या के बाद हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। राजा की बॉडी को गाड़ी समेत नहर में फेंका गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सब सोनम अकेले कर सकती थी? विपिन रघुवंशी ने दोबारा सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की है। उनका कहना है कि सोनम अब भी सच छिपा रही है और अलका की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने मीडिया से साफ कहा, अगर कोई लड़की ऐसी प्लानिंग करती है तो किसी न किसी से जिक्र जरूर करती है। इस बीच शिलांग से आई एसआईटी टीम इंदौर में डेरा डाले हैं। अब तक 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, सोनम, राज और अन्य आरोपियों के रिश्तेदारों, कर्मचारियों और ड्राइवर तक से पूछताछ की गई। मर्डर केस की हर परत को खंगाला जा रहा है। गुरुवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सोनम और राज को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में। पुलिस कह रही है कि कत्ल का मोटिव अभी भी साफ नहीं है, इसलिए पूछताछ जरूरी है। पुलिस के मुताबिक चार्जशीट 90 दिन से पहले तैयार कर ली जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच कभी किसी के सामने आ पाएगा? क्या अलका भी थी इस साजिश का हिस्सा? क्या सोनम ने सिर्फ पति की हत्या की या किसी और के कहने पर की? फिलहाल ये केस अब मध्य प्रदेश के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक बन चुका है और आने वाले दिनों में हर बयान, हर सुराग इस एक नई कहानी को एक नया मोड़ देगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस कहानी में एक नया नाम आया है, अलका। आखिर कौन है ये अलका? इसके आने के बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कहीं ये अलका इस पूरे हत्याकांड की कोई अहम कड़ी तो नहीं है?